दिल्ली में जल संकट को लेकर लगातार घमासान जारी है और इसी बीच दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी जो है वो अनिश्चितकालीन अनशन पर भी बैठ गई है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर यह कह रही है कि यह सिर्फ एक दिखावा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार पर्याप्त पानी दिल्ली को मुहैया नहीं करा रही है। ऐसे में इस मुद्दे का हल क्या है और कैसे यह पूरा विवाद सुलझ सकता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा विवाद लंबे समय से चल रहा है और अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है और दिल्ली सरकार में जल मंत्री अनशन पर भी बैठ गई है, तो क्या लगता है आपको कैसे इस पूरे मसले का हल होगा? देखिए, बीजेपी नीट में हुई धांधली का ध्यान भड़काने के लिए दिल्ली की जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रही, ड्रामेबाजी कर रही है। जल बोर्ड के शीशों को इनका सांसद तोड़ रहा है। बनिस्बत वो जल बोर्ड के कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालता, अच्छी ये बात बनती थी वो केंद्रीय जल मंत्री से बात करते, देश के प्रधानमंत्री से बात करते और दिल्ली की पानी की समस्या को हल कराते। आज हरियाणा के अंदर भी पानी की गंभीर समस्या से हरियाणा के लोग जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने जिस दिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई थी, हरियाणा के पानी का मुंह राजस्थान की तरफ मोड़ दिया था। एमओयू करके हरियाणा का पानी राजस्थान भेजने की तैयारी कर दी थी। आज केंद्र सरकार को चाहिए कि हर राज्य को उसके हिस्से का पूरा पानी मिले और जो पानी छोड़ा जाए, जहाँ से जिसके हिस्से का पानी छोड़ा जाए, वो निर्बाध गति से उस राज्य तक पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और उससे पहले भी तमाम कोशिशें की गई कि इसका कोई हल हो, चाहे वो राज्यपाल हो, उपराज्यपाल दिल्ली के, लेकिन ऐसे में अभी तक बीजेपी जो है, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है, हम पर्याप्त पानी दिल्ली में मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में ये सब जो कुछ भी हो रहा है केवल राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं दिखाने के लिए। देखिए, अगर पर्याप्त पानी पहुँचा रहे हैं तो जा कहाँ रहा है वो, दिल्ली में पहुँच क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक दूसरे राज्य को एक दूसरे राज्य के अंदर निरीक्षण करने की बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं होती। अगर कहीं वो इंडस्ट्री के लिए चोरी हो रहा है, कहीं वो टैंकर माफियाओं के लिए चोरी हो रहा है, तो राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है कि उसको रोके और उस पानी पूरा जहाँ के लिए है वहाँ पहुँचे। सर, जिस तरीके से अभी बात करें नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है और इसके अलावा एनटीए को लेकर जो छात्र वो कह रहे हैं कि इसको भंग करना चाहिए क्योंकि तमाम परीक्षा लीक हो रही हैं। तो अभी सरकार ने एक एंटी पेपर बिल एक पास कर दिया है कि उसमें 10 साल की सज़ा होगी, 1 करोड़ रुपए के जुर्माना लगेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आखिर इस किस तरीके से जो आने वाला भविष्य है बच्चों का, आपको क्या दिखाई दे रहा है? 40 से ऊपर दफ़ा हरियाणा के अंदर पेपर लीक हुआ, अब देश का पेपर लीक हो रहा है। जो देश के भविष्य के डॉक्टर हैं, इस पेपर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ झाला हुआ। हरियाणा झज्जर के एक ही सेंटर से कई कई टॉपर बन गए, बिना किसी क्राइटेरिया के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार ये दावे ठोकती रही पेपर लीक नहीं हुआ, परंतु जब बिहार के अंदर, इनके शासित राज्य के अंदर पेपर चोरी करने वाले पकड़े गए और उन्होंने ये दावा किया कि पहले दिन उसका पेपर आ गया था और उन्होंने बेचा, फिर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। इसके 2 दिन बाद यूजीसी नेट का परीक्षा जिसमें ऐसा ही गड़बड़ झाला हुआ था, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और एक और पेपर होने से रोक दिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। सारे देश में भविष्य के डॉक्टर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम बीजेपी सरकार ने किया। तो आपको
आपको लगता है कि जब सरकार ये मांग कर रहा है कि एनटीए को भंग करना चाहिए, तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि एनटीए को भंग नहीं किया जा रहा, या फिर कोई बड़ी कार्रवाई या बड़े जो अधिकारी हैं उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्योंकि जब तक ये बगड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ेंगे तो जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अंदर किस किस का हाथ है, किस किस के पास पैसे पहुँचे, ये सारी बात देश की जनता के सामने आनी चाहिए। अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जो है हरियाणा में होने जा रहा है, तो ऐसे में आप लोग की कैसी तैयारी है, क्योंकि इसका बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या इसको लेकर आपकी कैसी तैयारी चल रही है? विधानसभा चुनाव का आगाज करने के लिए आने वाले 25 जून मंगलवार को श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी करनाल में पहुंच रहे हैं, हरियाणा में। वहाँ पे हर बूथ को मजबूत करने का मंत्र देंगी, विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगी और मजबूती के साथ हर कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में काम करे, इसके लिए हम जुट जाएंगे। आखिरी सवाल, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो ऐसे में इंडिया अलायंस के साथ क्या आप गठबंधन करके वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, या फिर अपने दम पर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत है कि वहाँ चुनाव जीत सकती है हरियाणा में? इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था, वो बखूबी चल रहा है। विधानसभा चुनाव में हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, परंतु गठबंधन के विषय में अंतिम फैसला अरविंद केजरीवाल जी का होगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी सुशील गुप्ता जी से, जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कह रहे हैं कि जो अलायंस हुआ है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और निश्चित तौर पर हम सभी सीटों पर जीत भी सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।